दोस्तों, मुसलमानों को अल्लाह ने उत्तम दर्जे का विज्ञान दिया है। जिन बातों को आज विज्ञान हमें सिखा रहा है, मुसलमानों ने बहुत पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आज के वैज्ञानिक दौर में हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। आपको इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी बताएंगे कि क्यों इस्लाम में सूअर का मांस खाना हराम माना जाता है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज माना गया है, पर इसमें भी कुछ शर्तें हैं कि वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना, सबका तरीका दीन इस्लाम ने बताया है और अधिकतर मुसलमान अपनी जिंदगी दीन इस्लाम पर गुजरना ही अपना परम कर्तव्य समझते हैं और इसी में अपने लिए भलाई की तलब करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस खाना क्यों हराम माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कुरान, जिसे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र किताब माना जाता है, जिसके अंदर सभी बातें लिखी गई हैं जो एक सच्चे मुसलमान को फॉलो करनी चाहिए। कुरान की कई ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना है जिसका हलाल न किया गया हो। आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 145, सूरह 16 आयत 115 में इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वो ऐसे कोई भी जानवर का मांस नहीं खा सकते हैं जो हलाल ना हो और जो जिम्बा ना किया गया हो। हलाल एक खास प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी जानवर के मांस को काटने से पहले किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही कुरान शरीफ में इस बात का भी जिक्र किया गया कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है, यानी कि ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। वहीं कुरान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सूअर हराम है और सूअर का मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए और साथ ही किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसका अल्लाह से संबंध नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हलाल मांस को खाने की हिदायत दी गई है, लेकिन अगर कोई फिर भी चाहता है तो वो खा सकता है। कुरान के अनुसार सूअर को पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की साफ सफाई के लिए भेजा गया है, न कि उन्हें खाने के लिए। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। यानी मुसलमान और ईसाई दोनों ही ऐसे धर्म है जिसके अंदर सूअर के मांस को खाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन दोनों ही धर्म के ग्रंथ में इस बात का ठीक तरह से जिक्र नहीं किया गया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब ना तो कुरान और ना ही बाइबल में इसके पीछे की वजह को बताया गया है, तो हमने आपके लिए इसके पीछे का कारण ढूंढ निकाला है और यह है सूअर का चाल चलन और सूअर का रहने और जिंदगी जीने का ढंग। दोस्तों, सूअर प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी मिलने पर उसे खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस हो या फिर किसी जानवर या किसी भी इंसान का मल ही क्यों ना हो। सूअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज का सेवन कर लेता है। आज के वक्त में काफी विकसित देशों में सूअर का मांस खाया जाता है। उनका मांस खाने के लिए वो सूअरों को एकदम साफ सुथरी जगहों पर रखते हैं ताकि वो साफ रहें और खाने लायक हो, लेकिन इसके बावजूद अपने में ही एक दूसरे का मल खा जाते हैं, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है जिन्हें दुनिया का कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। भारत में आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, तो वो लोग किसी कारण खुले में शौच करते हैं और सूअर को कुछ न मिलने पर सूअर उसका भी सेवन कर डालता है। इससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि उनका गोश्त खाना हमारे लिए कितना हानिकारक है। ऐसा जानवर जो मल जैसी चीजों को खा सकता है, उसके शरीर का मांस कितना गंदा होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अब एक बार सोचकर देखिए कि इंसान अगर रेगुलर टॉयलेट ना जाकर अपना पेट साफ ना करे तो उसे पायल्स जैसी गंदी बीमारियां हो जाती हैं। उसी जगह वो गंदी चीज दिन भर सूअर के पेट में रहती है, तो सोचिए कि उनका मांस कितना गंदा होता होगा। अब बात करें अगर दूसरे कारण की तरफ, तो दोस्तों शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन सूअर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर में पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती। यानी कि जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के साथ साथ हमारे शरीर में मौजूद कुछ बेकार की चीजें भी बाहर आ जाती हैं, लेकिन सूअर के शरीर की बनावट ऐसी हुई है कि उसके अंदर की गंदगी पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती और उसकी चमड़ी के अंदर जमी रह जाती है। यही वजह है कि सूअर के शरीर का आउटर लेयर बहुत मोटा होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जिससे सूअर का मांस पूरी तरह से पक जाने के बाद भी नहीं गलता। आपको बता दें कि सूअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां का जन्म होता है। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इनका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं और ये कीड़े बेहद ही खतरनाक होते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक होता है टैपवॉर्म। ये कीड़े लंबे और छोटे दोनों ही होते हैं। इसके अंडे खून में मिल जाने के बाद लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। कभी कभी ये खतरनाक कीड़ा इंसान के दिमाग में भी चला जाता है और अगर ये कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है और अगर ये कीड़ा दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है। ये कीड़ा शरीर के जिस भी अंग में जाता है उस अंग में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इस कीड़े की लंबाई कई मीटर तक लंबी हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूअर के मांस खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एक दूसरा खतरनाक कीड़ा भी होता है जिसका नाम त्रिचुरैसिस है। सूअर के मांस के बारे में एक मिथ ये है कि अगर उसे अच्छी तरह से पका दिया जाए तो उसके अंदर पनप रहे कीड़े के अंडे खत्म हो जाते हैं। अमेरिका में किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि 24 लोग में से जो लोग त्रिचुरैसिस के शिकार थे, उनमें से 22 लोगों ने सूअर के मांस को अच्छी तरह पकाया था। इससे ये मालूम पड़ा कि सामान्य तापमान में सूअर का मांस पकाने से ये जानलेवा अंडे नष्ट नहीं हो पाते हैं। इनके मांस में पाई जाने वाली चर्बी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने
से दिल की बीमारी हो सकती है। साथ ही सुअर के मांस में मोटापा करने वाले तथ्य पाए जाते हैं। मोटापा पैदा करने वाले ये तथ्य खून की नलियों में दाखिल हो जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। और दोस्तों, इनमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 50% से ज्यादा अमेरिकी हाइपरटेंशन और तनाव का शिकार हैं। इसका कारण यही है कि ये लोग सुअर के मांस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सब जानने के बाद कुरान में सुअर के मांस को हराम करार देना एक सोचने का विषय है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन भारत में साल 2019 में 270 मीट्रिक टन सुअर की खपत हो गई थी। ये वजन उतना ही है जितना कि 3000 बोइंग हवाई जहाज का होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।